नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर ओहो क्या कहूँ मैं आप लोगों को। क्या सीख रहे हो आप लोग, क्या सीख रहे हो? देखो, आप सब में से बहुत लोग कहते हैं कि हमारे इष्ट देवता कौन है। हथेली से जानकर अपने इष्ट देवता का पता करें कि हमारे लाइफ में ये देखा है ना, वीडियोस बनते हुए इष्ट देवता हथेली से पता करो। ओहो, कमाल हो गई, कमाल हो गई। क्या हस्तरेखा में ये चीज़ें जो आप लोग वीडियो में देख रहे हो, दूसरे चैनल्स में भरमार पड़ी है, मैं इसकी सच्चाई बता रहा हूँ, समझते रहना। मैंने एक कैप्शन लिया, किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया और उसने मेंशन करा हृदय रेखा अगर टूटी हुई हो, अगर हृदय रेखा टूटी हुई हो तो क्या करना चाहिए? विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। समझते रहना, विष्णु जी की आराधना। चलो, हमने उनकी बात मान ली, क्योंकि देखो गुमराह करना कितना आसान होता है, क्योंकि वो गुरु बन के बैठे हैं ना भाई। हम चेले हैं, हमें तो कुछ नहीं आता है, जैसा गुरु कहेगा हम तो वैसा मानेंगे। हमने इनकी बात मान ली कि चलो हम विष्णु जी को पकड़ लेते हैं, ठीक है जी, विष्णु जी की आराधना करेंगे, हृदय रेखा टूटी है, समझते रहना। पर अब बात आती है, मछली वाले अंकल कहते हैं विष्णु जी की आराधना अगर शुक्र कमज़ोर होता है, यहाँ पतली पतली रेखा होती हैं और ये होती है, बांध के रखते हैं आदमी को, और उसके लिए एक विष्णु जी का एक मंदिर है इस जगह पर। अगर आप नंगे पैर जाओगे या वहाँ जाओगे तो आपकी सारी ये लाइनें भी मिट जाएंगी और ये हो जाएंगी। अब हमने कहा कि चलो वो ज़्यादा फीस लेते हैं, इनकी बात नहीं मानते, हम इनकी बात मानते हैं, समझते रहना। अब मैं आपको एक और चैनल पर ले जा रहा हूँ। एक भैया हैं, ये कहते हैं शुक्र एरिया अगर आपका दबा हुआ होता है ना, तो आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। शुक्र जो है पैसा लाता है, लग्जरियस आइटम को है। अब देखो, इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने यहाँ कह दिया। अब हमने कहा कि चलो इनके भी फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, चलो हम इनकी भी बात मान लेते हैं। अब बात आती है, यहाँ विष्णु जी आ गए, यहाँ पर मछली वाले अंकल के विष्णु जी आ गए, यहाँ दूसरे वालों के विष्णु जी आ गए, यहाँ लक्ष्मी जी जो हैं वो हट के लक्ष्मी जी आ गई यहाँ पर। अरे बड़ी कन्फ्यूज़न है, ये जो देवी देवताएं हैं क्या ये अपना स्थान परिवर्तन करते जा रहे हैं क्या, या ये पाम रीडर को नॉलेज नहीं है, या उल्लू बना रहे हैं? समझते रहना, चलो समझते। ये भाष्य जी कहते हैं अगर सूर्य पर्वत पर ये होता है सूर्य की आराधना करनी चाहिए, समझते रहो। चलो, फिर कहते हैं ये भी और दूसरे लोग भी, अगर भाग्य रेखा टूटी है तो गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वो विघ्न हर्ता होते हैं, समझते रहना। अब हमने कहा चलो, इन्होंने मान ली। अब शनि का तो कोई महत्व ही नहीं है, शनि का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर भाग्य रेखा में गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए भाग्य रेखा में। केतु में फिर कौन आएगा? अगर गणेश जी यहाँ आ गए हैं, केतु में आने चाहिए थे ना। केतु और गणेश जी को की आराधना में कलर, 7 रंगों के कलर किसको चढ़ाए जाते हैं? कंबल किसको दिया जाता है? गणेश जी। यानी यहाँ हम किसकी बात माने? ये कहते हैं जी यहाँ पर गणेश जी, ये भाग्य रेखा टूटी हो तो गणेश जी। चलो जी, माइंड लाइन अगर टूटी होती है सरस्वती, क्योंकि माइंड किसका काम होता है? वो होता है सरस्वती का, दिमाग का काम होता है। अब समझते रहना, दिमाग का काम है सरस्वती का, गले का काम भी होता है सरस्वती का। अब मुझे लॉजिक नहीं समझ आया इन लोगों का, सही कह रहा हूं मैं। ये आप खुद देखो क्या हो रहा है। भाग्य रेखा अगर हो तो अगर जीवन रेखा टूटी हो तो महामृत्युंजय करो, अकाल मृत्यु ना हो जाए। देखो, अपने आप ही मान लिया, अपने आप ही मान लिया। चलो जी, भाग्य आपकी जीवन रेखा टूटी है तो हम करते हैं महामृत्यु जी का मंत्र पढ़ लेंगे। चलो, इन महाशय जी को देखो, ये फीमेल है, इनको देखो, इन्होंने क्या करा। कहती हैं जी गुरु पर्वत अगर यूं हो, हृदय रेखा अगर यूं जा रही है तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। चलो जी, हमने इनकी भी बात मान ली, हनुमान जी की। अब देख लो हृदय रेखा क्या क्या किस किस को कर रही है, विष्णु जी को भी ला रही है, हनुमान जी को भी ला रही है। अभी दिखाऊंगा। अगर ये वाला चिन्ह बनता है तो विष्णु, ये त्रिशूल होता है, विष्णु है तो विष्णु जी का देख लो। अरे बाप रे, तो विष्णु जी के बाद दुर्गा जी का भी आता है, तो कहती है दुर्गा जी का भी करो। देखो देखो देखो, दिखाता हूँ।
उन्होंने यहाँ ना करके कहती ये साइन बनाओ, तो दुर्गा जी का त्रिशूल तो इनके पास भी है, इसलिए इन्होंने दोनों को डाल दिया। देख रहे हो आप, एक नई चीज आ गई। अब ये हृदय रेखा पर कितने देवी देवता बैठ गए हैं। बुरा मत मानना, मैं किसी देवी देवता का खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं तो उन पाम रीडर को कह रहा हूं कितने लोगों को बिठा दिया इसमें, कितने देवी देवता को बिठा दिया हृदय रेखा पर। जी विष्णु जी को बिठा दिया था, हनुमान जी को बिठा दिया था, ये दुर्गा जी को बिठा दिया है। एक ही हृदय रेखा पर इतने सारे देवी देवता बैठ गए हैं, लड़ेंगे नहीं आपस में। हनुमान जी भी आए हुए हैं, कमाल है, हद हो गई। हमें तो यही नहीं समझ आ रहा कि किसकी कौन से इष्ट देवता किसको माने हम। देखो सच्चाई बता रहा हूं आपको, ये कैसे उल्लू बना रहे हैं। देखो ऐसे एनालिसिस किया जा रहा है, टेढ़े हाथ रखकर एनालिसिस किया जा रहा है। ये देखो आप, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, देखो ये चल रहा है ना, वीडियो चल रहा था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया। कोई हाथ को सीधा करने की जरूरत नहीं है, टेढ़े टेढ़े हाथ में ही एनालिसिस कर रहे हैं, टेढ़े टेढ़े हाथों में। इसमें क्या देख लेगा कोई। इसी में इस देवता भी बता दी गया। बताओ और दिखाता हूं, इंक लगवाई। ये देखो आप, देखो ध्यान से समझना, ये एरिया क्यों फूल जाता है, अंगूठा चिपक के रहेगा तो। ये अंगूठे के कारण ये रेखाएं कहां जा रही हैं पता लग रहा है। इन्होंने एनालिसिस करना है, इन्हें यह नहीं पता कि इन रेखाओं के मतलब क्या है, इन रेखाओं के मतलब क्या है, इन्होंने एनालिसिस करना है। इस देवता यहां भी बता दिए गए हैं। यहां पर पता नहीं कैसे ये बृहस्पति जी को बता दिया कि बृहस्पति जी की आराधना करो। ये है आपके, इनके हाथ के हिसाब से इस देवता इनके बृहस्पति जी हैं, समझते रहना। और पिक्चर की क्वालिटी को इस तरीके से रखकर एनालिसिस करते हैं। ये रेखाएं कहां जा रही हैं इनके मतलब ही नहीं पता है। ये ऐसे जगह पर कोई टूट के जाएगी रेखा तो पढ़ कैसे लोगे ये कौन सी रेखा कहां जा रही है। अंगूठे के कारण, अंगूठा चिपका के रखा हुआ है। जिस जिस व्यक्ति ने अंगूठा अपना ना अपनी उंगली के साथ चिपकाया ना, मुसीबतें उसकी लाइफ से जाएंगी नहीं, याद रख लेना। इंट्रोवर्ड होता है व्यक्ति, इंट्रोवर्ड, खुले विचार का हो नहीं सकता। अंगूठा जितना दूर रहेगा इस उंगली से, खुले विचार का व्यक्ति होगा। छोटी उंगली जितना दूर रहेगी, खुले विचार का व्यक्ति होगा। ये तो एक बेसिक फंडामेंटल है। और हम लोग किस चीज में पड़े, हमारे इष्ट देवता। अब बताओ किसकी बात माने, किसकी बात माने। आप लोगों को इतना नहीं समझ आ रहा कि कौन से पर्वत कमजोर हैं, उनको पकड़ना है हथेली के हिसाब से। इस देवता का क्या मतलब बनता है, क्या मतलब बनता है। एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, एक मान के चलो राजा का नाम विक्रमादित्य था। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, राजा विक्रमादित्य, एक एग्जाम्पल दिया है। अब एक राजा जिसका नाम विक्रमादित्य था, बहुत अमीर था, बहुत ज़्यादा बलवान था। उसने अज्ञातवास ले लिया, समझते रहना, अज्ञातवास ले लिया। अब जब अज्ञातवास लिया तो क्या हुआ, बहुत सालों तक वो ना अपना भेष बदल कर रह रहे थे। बुढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी आ गई, कोई उन्हें पहचानता नहीं था, समझते रहना, कोई नहीं पहचानता था। वो जिस गांव में रहते थे वहां के लोगों को भी नहीं पता था ये राजा है, नहीं पता था उन्हें। वो उन्हें एक बाबा बोलते थे, सफेद दाढ़ी वाला बाबा, सफेद दाढ़ी वाला बाबा बोलते थे। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी थी, समझते रहिएगा, आइडेंटिटी छुपा रखी थी। अब जिस राज्य में से वो निकल के गए थे, वहां से एक आदमी वैसे ही उस गांव में पहुंचा। तो वैसे ही जब बात करता हुआ चल रहा था, किसी से बात करी कि यार हमारे राज्य का एक राजा है, वो तो अज्ञातवास में गए हुए हैं। कहता अच्छा जी, तो अगर कहीं इधर उधर आपने देखा है उन्हें। कह रहा जी यहाँ तो कोई नहीं देखा। कहता कोई इतने सालों से कोई रह रहा है। कह रहा हाँ एक व्यक्ति रह रहा है, वो तो पर बहुत बुजुर्ग आदमी है, सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी है, तो हम तो सफ़ेद दाढ़ी बाबू कहते हैं उनको। कहता अच्छा चलो मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो। तो वो देखने गए। अब वो पहचानता तो नहीं था उन्हें, वो व्यक्ति पहचानता नहीं था क्योंकि दाढ़ी आ गई थी ना। नाम जानता था, नाम जानता था, राजा विक्रमादित्य। बस उसने वहां जाकर, जैसे ही दरवाजा खुला, एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी आया।
तो उसने कहा राजा विक्रमादित्य। वो हंस पड़ा, कहता अंदर आ जाओ। इस कहानी से कुछ शिक्षा मिली? नहीं मिली। पता नहीं लगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बताता हूं। देखो, वो लोग उसे दाढ़ी वाला बाबा कहते थे। उसे पता था इन लोगों को मेरी अहमियत ही नहीं पता है। समझते रहो। हम लोग क्या करते हैं, प्यार से ना हम भगवान के बहुत नाम याद कर लेते हैं। और मुरारी, हम कहते हैं ना मुरारी, ठाकुर, पालनहारा, तारनहारा, कहते हैं ना, कहते हैं नहीं कहते हैं ना, किशन कन्हैया, कहते हैं ना, माखन चोर, कहते हैं ना। अब हम इस नाम से अगर बुलाते हैं तो ये क्या है? ये तो प्यार के नाम है ना, प्यार के नाम है। जैसे वो लोग दाढ़ी वाला बाबू कहते थे, ये प्यार के नाम है। लेकिन अगर किसी को उनका असली नाम पता है, उस भगवान का असली नाम पता है, और वो उसके सामने जाकर वो बोले, तो भगवान सुन लेता है, सुन लेता है। तो उसने विक्रमादित्य राजा बोला तो वो हंस पड़े, कहते अंदर राजा, तूने मुझे पहचान लिया। तो आप सब लोग क्या कर रहे हो, ये जो इधर उधर के चैनलों में जाकर ये क्या है, कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, माखन चोर, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हृदय रेखा टूटी हुई है, चलो जी यहाँ पर किसको बिठा दिया, इस देवता को, किसी ने दुर्गा माता को बिठा दिया, किसी ने विष्णु जी को बिठा दिया, एक ने हनुमान जी को बिठा दिया। कंफ्यूज हो गए, नहीं हो गए? क्या वो ग्रह शांत होगा? वो ग्रह तभी शांत होगा जब उसका नाम जानते होगे, यानी प्रॉपर वे में आपको पता है कि वो है कौन। यानी इस ग्रह, ये देखो, ये जो माउंट्स होते हैं ना, माउंट्स होते हैं, देखो पूरी के पूरा हाथ जो होता है ना, ये पूरा हाथ ये कुछ चीज़ों से बनकर बनता है। समझते रहो, ये कुछ चीज़ें क्या हैं, 9 ग्रह हैं। जब तक ये इकट्ठे नहीं रहेंगे ना, इकट्ठे नहीं रहेंगे, ये इनके मित्र दोष भी हैं, मित्र भी हैं और दुश्मन भी हैं। अब आपको इनकी पहचान है, आपने हनुमान जी को कहीं डाल दिया, किसी को कहीं डाल दिया, किसी को कहीं। अब मैंने क्या सिखाया था कि किसी का अपना ग्रह का अपना दोस्त कौन होता है, याद है? यानी ये नॉलेज किसी ने नहीं दी, सबने बस इधर उधर की सारी बातें कह दी। अब बस इस सबको इतना पता है, ये जो सूर्य का ना शनि से वैर होता है, शनि का सूर्य से वैर होता है, इतना तो पता है। अब ये वैर होता है तो का क्या मतलब होता है? अगर ये कोई चीज उठकर, ये जो पूरा वाला पोर्शन उठकर इस तरफ चला जाएगा, तो यानी सूर्य डिस्टर्ब्ड है शनि की तरफ, सूर्य डिस्टर्ब्ड है, वो शनि की तरफ जा रहा है, और शनि की तरफ जब जाएगा तो शनि क्या करेगा, आलस पैदा करेगा। शनि क्या होता है, एक्टिव होता है। वो क्या कर रहा है, मैं तो इसको मानता ही नहीं, मेरी तो इससे कट है, मैं क्या करूंगा, इसको एक्टिव नहीं करूंगा, मैं इसको इसके पीछे लगा रहूंगा, मैं इसके पीछे लगा रहूंगा। यहां वाला पोर्शन अगर इस तरफ जाएगा तो अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अपॉर्चुनिटीज में दिक्कत देना शुरू करेगा, कहेगा इसे अपॉर्चुनिटीज में दिक्कत दूंगा। तो आपको तो ऐसे समझना चाहिए था, इसमें ये कौन से आप देवी देवताओं को ले आए बीच में, कौन से देवी देवता? कोई कहता है गणेश जी की करो, कोई कहता है शनि जी की करो, कोई कहता है कुछ करो। तो आप करो तो करो क्या, माउंट्स है, माउंट को पकड़ो। या तो देखो आपका भगवान के प्रति इतनी जबरदस्त आस्था है, जितनी इतनी जबरदस्त आस्था है कि आप पर्वतों के जितने भी ग्रहों को डिस्टर्ब्ड हैं, आप उनकी पूजा ना करके भगवान की पूजा करते हो। हाथी के पांव में सबका पांव, कहते हैं ना, हाथी का पांव बहुत बड़ा होता है ना, उसके पांव के नीचे सबके पांव समा जाते हैं। ये हाथी का पांव कौन है, भगवान, सुप्रीम पावर। अगर आपका विश्वास सुप्रीम पावर की तरफ है ना, फिर इन ग्रहों की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपका अपने भगवान के प्रति अडिग विश्वास है। नहीं, मुझे वही निकालेंगे, वही निकालेंगे। आप अपने आप को बांटते नहीं हो,
कि लक्ष्मी जी की पूजा जब तक नहीं करेंगे आपकी लाइफ में लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। गणेश स्तुति में यह कहा जाता है कि ये क्या करते हैं, गणेश जी क्या करते हैं, लक्ष्मी को लाने का काम। लक्ष्मी जी कहती हैं मैं लाती हूं। हर ग्रंथ कहता है कि हमारा इस देवता सुप्रीम है, समझते रहना। अगर हनुमान चालीसा में हनुमान जी को ऊपर रखा हुआ है, गणेश जी की आराधना करोगे गणेश जी को ऊपर रखेंगे। वो कहते हैं कि पढ़ाई भी वही करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, विघ्न को वो भी हरता करते हैं, लेकिन हनुमान जी विघ्न हरता करते हैं। अगर हनुमान जी की करते हो तो आप वहां पर वो आता है। तो आप यहां पर, ये तो आस्था का प्रश्न है, आस्था का प्रश्न है ये तो। लेकिन मुद्दा बनता है या तो विश्वास इतना अडिग हो तो आप भगवान की पूजा करो। वो भी कहते हैं दो नाव में पांव रखने वाला हमेशा डूबता है। देखा है ना, मैं हनुमान भक्त हूं, मैं किसी और की पूजा नहीं करता हूं, मैं सरदार हूं, मैं ग्रंथ साहब को मानता हूं, मैं मुस्लिम हूं, हमारे धर्म में दूसरों की जगह नहीं है, मैं ईसाई हूं। ये होता कट्टरता। कट्टरता ही विश्वास दिलाती है कि हमारा भगवान सुप्रीम है, समझते रहना। अब आप लोग जब जिंदगी के थपेड़े खाते हो ना, तब टूट जाते हो, फिर दर दर की ठोकरें खाते हो। फिर यहाँ पर आता है हनुमान जी भी आ जाएंगे, यहाँ पर दुर्गा माँ भी आ जाएंगी, विष्णु जी भी आ जाएंगे, फिर भटकना हो जाएगा। फिर आपको नहीं पता कि कौन सा ग्रह किसके कारण आपका एंटी हो चुका है। या तो प्रॉपर वे में चीज़ों को सीखो या फिर उल्लू बनते रहो। अभी इतनी सारी मैंने स्लाइड्स दिखाई, किस लिए दिखाई आपको, ये सब के सब गलत बता रहे। कोई कहता है शुक्र के लिए विष्णु जी, कोई कहता है शुक्र के लिए लक्ष्मी जी, कोई शुक्र जी के लिए, कोई कहता है हृदय रेखा के लिए विष्णु जी, कोई कहता है हृदय रेखा के लिए लक्ष्मी जी, कोई कहता है हृदय रेखा के लिए कौन सी फॉर्मेशन के लिए, जब वो वहाँ ऊपर जा रही हो तो वो हनुमान जी। तो यानी आप किसकी आराधना करो, विश्वास पक्का है ना परमात्मा के प्रति, अडिग रहो, अडिग, वही निकालेगा। अरे एक बात बताओ, क्या जो लोग जो है श्री कृष्ण को मानते हैं, किसी और को नहीं मानते, तो उनके लिए पैसे कहां से आते हैं? श्री कृष्ण देते हैं। आपके भाग्य में अगर लिखा है वो मिलना, चाहे आप श्री कृष्ण की आराधना करो नहीं करो, जितनी मर्जी आस्था के साथ करो, वो मिलेगा, 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 मिलेगा। ये नहीं है कि आप 6 घंटे पूजा करोगे तो आपका 20 लाख का आपका पैकेज बढ़ जाएगा, अगर 1 घंटा करोगे तो आपका 10 लाख का हो जाएगा। ये है हमारी अज्ञानता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं बेटा तू मुझे नहीं भी याद करेगा, तेरे भाग्य में लिखा हुआ वो तुझे मिलेगा। हाँ, तेरे को जो दर्द अब आएगी ना, जब मुसीबतें आएंगी ना, तो मैं तेरे लिए खड़ा मिलूंगा, अगर तू मुझे 6 घंटे या 4 घंटे या 2 घंटे याद रखता है। और अगर तू मुझे भुला के रखता है तो तू रोएगा, तू भागेगा, इन पाम रीडर्स के पास भागेगा, उनसे इस देवता ढूंढवाएगा, हथेलियों में ढूंढवाएगा, भटकेंगे, भटकाएंगे, अलग अलग पूजा करवाएंगे, रत्न बनवाएंगे आपसे। मैंने कभी रत्न देता हूँ, मैं पूजा करवाता हूँ, ये पूजा कर लो, ये पूजा कर लो। मैं पर्टिकुलर माउंट्स का आपको उपाय देता हूँ जो हथेली पर खराब है। कोई ईश देवता नहीं होते हैं, मैं ये कहता हूँ कोई ईश, आप जिसके प्रति आपकी आस्था है, जिस घर में आपने जन्म लिया है, वो आपकी लाइफ में बनेगा, आपका इस देवता बनेगा, क्योंकि ये आपका अधिकार नहीं था, आपके घर वालों का, उनके घर वाले वो उसको मानते आ रहे हैं। कोई सांप की पूजा करते हैं, कोई नाग देवता को मानता है अपना इस देवता, जो 84 लाख जूनी में पहले ही है, जानवर है, उसकी पूजा करते हैं लोग कि हमें मत काटे, हमें मत काटे। वो गुरु नानक साहब इसका खंडन करते हैं, श्री कृष्ण इसका खंडन करते हैं, बताओ। लेकिन लोग उसको श्री विष्णु जी के साथ जोड़ देते हैं, शंकर जी के साथ जोड़ देते हैं। ये हमारी अज्ञानता है, हम धर्म को बीच में ले आते हैं।
यहाँ माउंट है, ये पर्वत कमजोर हैं, इसमें अपने देवताओं को बीच में मत डालो, इसमें ग्रहों को डालो, ग्रहों को डालो। ग्रह हैं, पूरा अधिकार रखते हैं ग्रह, किसी की लाइफ को बर्बाद करने का उन ग्रहों के पास राइट है। यहां पर अगर महामृत्युंजय मंत्र करोगे तो आप सोचोगे कि अकाल मृत्यु नहीं होगी। यहां पर ये चिन्ह बन गया। अभी एक एनालिसिस आया था उनके लड़के का, यहां पर एक इस जगह पर यह चिन्ह था। मैंने कहा मर्डर, मैंने कहा मर्डर। उनके हाथ में यहां पर ना एक बहुत बड़ा था, और जो भी थी चीजें उनकी बनी हुई थी, तो वो महामृत्यु जो है जितना मर्जी कर ले, उनका बच्चे को पहले बुलाया गया, मर्डर कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया। तो ये चिन्ह जो है क्या बचा पाएगा? चाहे जितना मर्जी महामृत्युंजय मंत्र करते रहो। इन्हें पता नहीं था, यहां पर इन्हें पता नहीं था। मैंने वहाँ पर उनके एनालिसिस में ये बोला कि आपका 65-66 साल पर ना कोई जगह चेंज बन रहा है। पहले एक ससुराल पक्ष में एक प्रॉपर्टी है, तो कहते हैं 62 साल पर तो मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं क्यों करूँगा चेंज, कहते मैं क्यों करूँगा। मैंने कहा ये यहाँ पर आपको पता था कि क्यों होगा आपके बेटे का मर्डर, क्यों होगा? हुआ ना, हुआ, आप चाहते थे, नहीं होना ना, हो गया ना। तो ये रोक पाता है व्यक्ति क्या? रोक पाया? नहीं रोक पाया ना। ये होती है प्रारब्ध, प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता है, जितने मर्जी कर लो। ये जो लिखा होता है, मृत्यु लिखा होता है, जो यहां आया है, जिस तरीके से मरना है उसने, वो उसी तरीके से मरेगा, उसी तरीके से मरेगा। इसमें आप नहीं कह सकते हो कि जितना मर्जी महामृत्युंजय मंत्र पढ़ लो कि हमारी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जिसकी नहीं है नहीं होगी, जिसकी है उसकी होगी। तो आप लोग जितना मर्जी करते रहो, वो होगा, वो चीज। चाहे ये महामृत्युंजय, अगर ये चिन्ह बने हुए जितना मर्जी करते रहो, होगा। तो ये असलियत से वाकिफ करा रहा हूं ना मैं आप लोगों को। असली ये क्यों करते हो आप लोग? ताकि ऐसी परिस्थितियां आए तो हमें सहन शक्ति मिल जाए। हमारा आस्था भगवान की तरफ है। कभी देखा है किसी के बच्चे जो है जा रहे होते हैं, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं या गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है, वो एक्सीडेंट हो जाता है, स्कूटर से जा रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के हस्बैंड का हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो ये क्यों होता है? वो ये क्या कहेंगे कि हमने तो बहुत कुछ किया था। और इतनी पूजा करने वाले लोग, इतनी पूजा करने वाले लोग, उनके घरों में ऐसा हो जाता है, फिर उनका विश्वास डावाडोल हो जाता है। क्यों? इतनी पूजा के बावजूद भी ये चीजें हो गई। क्यों? क्योंकि वो उसकी लिखी हुई थी, बदला नहीं जा सकता है। सब कर्म प्रधान देश है, ये कर्म प्रधान जगह है, ये संसार कर्म प्रधान है। ये पहले से लिखा के लाए हो आप लोग। तो आप बस यहां पर क्या कर सकते हो कि उन ग्रहों को शांत कर सकते हो। ये बुझते नहीं है, याद रख लेना, बुझेंगे नहीं। शांत करना अलग होता है। शांत किसे होता है? गुस्सा को शांत किया जाता है, गुस्से को खत्म किया जा सकता है? नहीं ना। शांत हो जा भाई, शांत हो जा। ज्यादा गुस्सा होता है, ठंडा पानी पी ले भाई, शांत हो जा, शांत हो जा। अब ज्यादा गुस्सा मत कर, शांत हो जा भाई। अब ज्यादा मत बोल भाई, बिल्कुल शांत हो, कुर्सी पे बैठ भाई, आराम से बैठ। शांत कराया जाता है, खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। शांत कराओगे। ज्वालामुखी शांत है, सुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी वॉल्केनो, ये सक्रिय है, ये सुप्त है, हजारों साल तक है ज्वालामुखी, सुप्त रहेगा, सुप्त रहेगा। अब ये सुप्त वाली चीजें जो हैं, ये ही हैं ग्रह। अब ये है, इसमें शक्ति है खलबली मचाने की। अगर आपने उसे शांत कर दिया तो वो शांत रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप उसका उपाय कर रहे हो। लेकिन वो कर सकता है, ये डिस्टर्ब्ड है तो करेगा, तो आप उसका उपाय करो। ये कहना चाह रहा था इतनी देर से, ये कहना चाह रहा था। ये शांत नहीं हो सकते। आप ये सोचो कि ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए, नहीं होंगे, मुक्ति पर होते हैं। जिंदगी में अगर सेक्स खत्म हो जाता तो फिर तो वो जो विश्वामित्र जो थे ना, वो नहीं बहकते लड़की के चक्कर में। अरे तपस्वी थे, इतने सालों का तपस्या करी थी, एक लड़की के कारण क्या क्या करा, अपनी पूरी की पूरी शक्तियां खराब करी एक सेक्स के कारण। नहीं, इतने सालों तक लड़की नहीं देखी थी, देखी तो मचल गए। ये होता है सुप्त
सुप्त था, वो सेक्स सुप्त पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही आया एक्टिवेट हो चुका था। अब हो गया, अब नहीं बचेगा। आसमान देख रहा है, लड़की ने कहा आसमान देख रहा है, चलो बादल ले आता हूं। पानी देख रहा है, चलो इसको खत्म कर देता हूं। मछली देख रही है, ये क्या है, ये वो कहानी सुनी है ना। इसका मतलब सुप्त है, ये खत्म नहीं होते। इनका उपाय करो, ये डिस्टर्ब्ड है, इन ग्रहों का उपाय लो। ये अपने अपने देवी देवताओं को बीच में डालकर कंफ्यूज मत हो, ये कहना चाह रहा था इतनी देर से। जागो जागो, कहते हैं ना, जागो ग्राहक जागो। अरे आप गलत सीख रहे हो, आपको गलत सिखाया जा रहा है। किसी मंदिर में जाया जा रहा है, कभी किसी मंदिर में भगा रहे हैं, कभी पूजा करके ठग रहे हैं, कभी टेढ़े एनालिसिस करके आपका कर रहे हैं, कभी इंक लगवा रहे हैं, कभी ये अंगूठा मिला हुआ है, इसी पर सारी चीज़ें करके एनालिसिस हो रहा है। कुछ नहीं पता है, अपने तरीके से करे जा रहे हैं। नहीं सीख पाओगे आप लोग, नहीं सीख पाओगे। पर्टिकुलर ग्रह अगर खराब है, ये नहीं होता कि ये ग्रह खराब है तो पति पत्नी के झगड़े ही खत्म करेगा। ये ग्रह कहाँ से शुरू हुआ? गुरु। गुरु बहुत बड़ा ग्रह है। ये क्या करता है? परिवार को बताता है। ये अगर सही है तो आपकी लाइफ में आप बांझ नहीं, एक लड़की बांझ नहीं हो सकती है। एक लड़की को, एक अनपढ़ लड़की को रानी तक बना के रख देगा, रानी। अगर किसी फीमेल का ग्रह इतना जबरदस्त है, ये गुरु। गुरु, अरे एक अनपढ़ लड़की मैं ठोक बजा के कह सकता हूं अरबपति बना सकता है। अनपढ़, उसकी बीवी अनपढ़ है, लेकिन वो टॉप लेवल पीएमओ ऑफिस में है, टॉप लेवल पीएमओ ऑफिस। मेरी साली है, उनके जो सास है अनपढ़ है, अनपढ़, लेकिन राज करवा रहे हैं, राज पीएमओ ऑफिस में, राज। ये तो उदाहरण दिया है मैंने। अगर गुरु है, उनके बच्चे तरक्की करेंगे, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तो ये गुरु होल्ड करता है, बहुत बड़ा ग्रह। अगर डिस्टर्ब हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ क्या, परिवार में दिक्कतें पैदा करेगा, पढ़ाई में दिक्कत पैदा करेगा। कहां से शुरू हुआ? बचपन से, 0 लेवल से शुरू हुआ। 1 साल माँ बाप, यहाँ आइसलैंड आया है, खत्म, अनाथालय में पहुंच गए। किसके कारण हुआ? इस आइसलैंड के कारण। गुरु ने क्या करा? यहाँ गुरु डिस्टर्ब था, अनाथ कर दिया, परिवार से नीचा निकाल दिया। अनाथ करने के बाद बुआ ने पाला, मासी ने पाला, ये अनाथालय में चले गए, चाचा ले गए, उनका बच्चा नहीं था, उन्होंने कहा मुझे दे दो। ये कौन कर रहा है? गुरु कर रहा है। यानी गुरु डिस्टर्ब होता है तो पढ़ाई में भी दिक्कत लाएगा, लाएगा नहीं लाएगा? मन नहीं लगता है बच्चे का। इस तरीके से अगर आप समझोगे ना, एक एक ग्रह को समझोगे ना, तब समझ में आएगी कि इन ग्रहों की इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा है, गुरु की इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा है, शुक्र की इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा है। शुक्र सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, सोशल एक्टिविटी को करता है, विचारों में तब्दीलियां लाता है, बड़ा सोच करता है। यही डिस्टर्ब्ड है तो क्या करेगा? कंजूस बना देगा, भिखारी बना देगा, हर चीज में वो टोक निकालेगा, बीवी को तंग करेगा, क्योंकि उसे समझ नहीं है। एक फीमेल लिपस्टिक तक नहीं लगाएगी अगर किसी का शुक्र डिस्टर्ब्ड है, उसे मतलब ही नहीं होगा, वो बस चूल्हा चौखे में लगी रहेगी, लगे रहेगी। हस्बैंड कभी कहेगा चलना है तो वो कंघी करेगी नहीं, चुटिया बांधेगी नहीं, ऐसे ही करेगी, आईब्रो बनवाएगी नहीं, लिपस्टिक लगाएगी नहीं, साड़ी को ठीक से बांधेगी नहीं, चलो जी चलो। वो कहेगा अरे पहले कपड़े तो पहन तो लिए, लिपस्टिक फटाफट लगाई चल पड़े। ऐसे फैशन करते हैं, नहीं जी मुझे शौक नहीं है, चलो चलो चलो। ये क्या है? शुक्र की कमी है। यानी आप लोग ग्रहों को पकड़ते ही नहीं हो, यहां देवी देवताओं को बीच में डाल दोगे। कमाल हो गई यार, हद हो गई। बता बता के मैं तंग आ जाता हूं आप लोगों को। गलत सीख रहे हो आप लोग। इस छोटी सी चीज को मैं बहुत बड़ा वीडियो बना सकता हूं। रियली मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूं कि पामिस्ट्री के स्तर को नीचे कर रखा है। नीचे सीखना चाहते हो अभी तो पहले फंडामेंटल क्लियर करो, बेसिक पामिस्ट्री करो कि कौन सा ग्रह किसका मित्र दोष है, मित्र है, और किसका दुश्मन है। अगर वो वाला ग्रह के चिन्ह उस जगह पर आ जाओ, मेरा वीडियो देखा है आपने, एक ग्रह के चिन्ह दूसरे ग्रह पर आ जाएंगे तो क्या खलबली मचाएंगे।
अगर मित्र है तो अच्छा, और अगर दुश्मन है तो बुरा हाल कर देंगे, बुरा हाल कर देंगे। वो केवल चिन्ह आना, उसका चिन्ह वहां पर पहुंच जाना। पहले वो वीडियो देखो, तब समझ आएगी असलियत क्या है। वरना यहां तो देवी देवताओं को भी ना उठा उठा के कहीं कहीं पर ले आओगे। हृदय रेखा पर देवी देवता को बिठा दिया, कमाल करती यार, कमाल करती। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।